हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो बचा हुआ पार्ट था वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और यह नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले हमने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी महत्वपूर्ण संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जीविका जो एक प्लेलिस्ट होगा उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, इसके सारे वीडियोज अपलोडेड है। तो ये सभी पोस्ट के लिए वैलिड है, किसी एक खास पोस्ट के लिए नहीं बल्कि सभी पोस्ट के लिए ये वैलिड है। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो कैटेगरी डिस्क्राइब किया था उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लिए थे। बचे हुए ये जो पोर्शन है लास्ट वाले, परिवहन एवं अवसंरचना संस्थाएं और उद्योग एवं वाणिज्य संस्थाएं, तो ये दोनों संस्थाएं, इसमें कौन कौन से संस्थाएं आते हैं, अलग अलग संस्थाएं, वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग इसे प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखिए अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, रेलवे बोर्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस तरीके के विभिन्न बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। एक एक ऑर्गेनाइजेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है परिवहन एवं अवसंरचना संस्थाएं में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में NHAI भी बोला जाता है और हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पॉइंट्स ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में बेसिकली ये एक्ट पास हुआ था, लेकिन ये NHAI ऑपरेशनल हुई थी, मतलब वो वास्तविकता में काम करना शुरू की थी फरवरी 1995 से। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया क्यों गया? तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करती है, उनका रख रखाव और प्रबंधन करती है। टोल संग्रह यानी कि जो टोल रेगुलेशन है, टोल को कलेक्ट नहीं करती बल्कि टोल्स को, उसका कलेक्शन को रेगुलेट करती है, एवं राजमार्ग परियोजनाओं की निगरानी करती है, यानी एक्सप्रेसवे एक्सपेंशन करती है। इसके सबसे पहले चेयरमैन थे श्री योगेंद्र नारायण जी और वर्तमान में यानी कि 2025 में इसके चेयरमैन कौन है NHAI के? तो श्री संतोष कुमार यादव जी। ये एक IAS अधिकारी है। अब चलिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग। तो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना हुई थी 18 जुलाई 2014 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह काम क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह पहाड़ी, सीमावर्ती एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में राजमार्गों का विकास एवं रख रखाव करती है। मतलब कि यह हिली, बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में यह हाईवेज को डेवलप करती है और उसका मेंटेनेंस भी करती है। इसके हेड कौन होते हैं? तो मैनेजिंग डायरेक्टर। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार जो कि IAS अधिकारी हैं, ये इसके सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्तमान में भी मैनेजिंग डायरेक्टर यही है, यानी 2025 में। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, रेलवे बोर्ड। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नाम आपने सुना है। चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1905 को। इसका मुख्यालय रेल भवन नई दिल्ली में स्थित है। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य है? तो यह भारतीय रेल की नीतियों, योजनाओं व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय है, यानी कि एपेक्स बॉडी है इंडियन रेलवेज का। तो यह पॉलिसी बनाती है, प्लान करती है और इंडियन रेलवेज का मैनेजमेंट करती है। इसके सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? तो FC बदवार जी और वर्तमान में इसके चेयरमैन है श्री सतीश कुमार जी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य है? तो मालवाहक कॉरिडोर बनाकर रेल नेटवर्क का भीड़ निवारण एवं दक्षता वृद्धि, यानी कि ये क्या करना चाहती है, जो मालवाहक जो ट्रेन्स होती हैं, बिल्ड हाई कैपेसिटी फ्रेट कॉरिडोर्स। क्यों ये डेवलप करना चाहती हैं? तो इंडियन रेलवेज में जो ट्रैक्स पे इतने सारे, जो एक ही ट्रैक पे मालगाड़ी भी चल रही है और पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है, सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है, तो इन सब चीजों का जो भीड़ होता है उस भीड़ को ये कम करना चाहती है। तो इसीलिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडियन रेलवेज के लिए, मतलब मालवाहक रेलवेज के लिए यह तैयार करना चाहती है और यह करती है। तो इसके हेड कौन होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसके पहले और वर्तमान के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो श्री प्रवीण कुमार जी।
अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो देश में हवाई अड्डों व वायु संचालन अवसंरचना व निर्माण का प्रबंधन, मतलब ये क्या करती है, एयर नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट को ये बनाती है, अपग्रेड करती है और उनका मैनेजमेंट करती है। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो विजय अग्रवाल जी। और वर्तमान में यानी कि 2025 में चेयरमैन कौन है? श्री विपिन कुमार जी। देखिए ऑर्गेनाइजेशन से हमारा जो क्वेश्चंस रहेगा बेसिकली यही रहेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके वर्तमान के या फिर हो सकता है पहले चेयरमैन कौन है। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है पूछा जाए तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं इसलिए बताता हूँ कि उससे आपको याद करने में आसानी हो कि एक्चुअली ये काम क्या करती है। चलिए दूसरा इसी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है डीजीसीए यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। यह क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत। तो ये एक नियामक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो यह वायु सुरक्षा, पायलट लाइसेंसिंग तथा विमान या फिर हवाई अड्डे के प्रमाणीकरण का नियमन करती है, यानी कि एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट को सर्टिफाई करती है ये। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वीएन शिराली जी। और वर्तमान में यानी 2025 में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो फैज अहमद किदवई जी। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन भी इसी से रिलेटेड है, बीसीएएस यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1978 में। जब ये 1978 में स्टैब्लिश हुई थी तो ये एक कंपोनेंट के रूप में हुई थी डीजीसीएस सेल के रूप में, लेकिन बाद में यह एक स्वतंत्र संस्था बन गई 1987 से। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसका उद्देश्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है। तो यह क्या करती है? विमानन सुरक्षा मानक का निर्धारण करती है, हवाई अड्डों पर सुरक्षा निगरानी व अपहरण रोधी उपाय यानी कि एंटी हाईजैकिंग मेजर्स ये डिस्क्राइब करती है, उसको बनाती है। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो एम ए गणपति जी। और वर्तमान में यानी कि 2025 में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो श्री राजेश निर्वाण जी। ये एक आईपीएस अधिकारी हैं यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी हैं ये। अगला है एससीआई यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका क्या उद्देश्य है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का? तो ये राष्ट्रीय समुद्री परिवहन सेवा व माल यात्री ढुलाई के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके वर्तमान में कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है? पहला मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है। तो देखिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मैं अगर करंट मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर उसके करंट हेड के बारे में बता रहा हूँ और पहले के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब कि पहले के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। तो वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1986 इस एक्ट के तहत। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड वाटरवेज को ये बनाती है, उसको रेगुलेट करती है, टर्मिनल बनाती है और नौ परिवहन का विकास व विनियमन करती है। यानी कि ये काम क्या करती है? तो डेवलप करती है, रेगुलेट करती है। किन सब चीज़ों का? तो इनलैंड वाटरवेज अंतर्देशीय जो जलमार्ग होता है उसको ये डेवलप और रेगुलेट करती है, टर्मिनल्स बनाती है और उनका नेविगेशन भी यही बनाती है। सबसे पहले चेयरमैन इसके कौन थे? तो श्री जेवियर अराकल जी। और वर्तमान में यानी कि 2025 में इसके चेयरमैन कौन है? तो श्री विजय कुमार जी, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2013 में। यह एक कंपनीज एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अभी इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली यानी कि आरआरटीएस जिसको बोलते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का ये विकास व संचालन करती है। तो ये है क्या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम?
देखिए उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दिया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या है, तो ये एक सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर रेल नेटवर्क है जो डिजाइन किया गया है किस की कम अर्बन एरियाज को, मतलब कि महत्वपूर्ण शहरी एरियाज को, जो कि इंडिया के कैपिटल रीजन्स में आता है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन में। तो एनसीआर में कौन रीजन आते हैं, दिल्ली तो हो गया, वो कैपिटल हो गया इंडिया का, और उसके साथ सटे हुए जो भी इलाके हैं, जैसे कि आपका फरीदाबाद हो गया जो कि हरियाणा में है, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, सोनीपत, पानीपत। तो ये सब क्या है, ये सब एनसीआर रीजन में आते हैं, यानी नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। तो उसी में यह एक हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी एक तरीके का रेल नेटवर्क डेवलप करती है यह ऑर्गेनाइजेशन जो है। और इसके सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे, तो श्री विनय कुमार सिंह जी, और वर्तमान में यानी 2025 में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो श्री सलभ गोयल जी। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत यह ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो जैसा ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी वैसा ही करती है। ये सीमावर्ती व सामरिक क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व रख रखाव करती है। मतलब ये बॉर्डर और स्ट्रेटेजिक एरियाज में ये काम करती है, डिफेंस और डेवलपमेंट के लिए ये रोड बनाती है। तो सीमावर्ती इलाके कौन से हो गए, जो बॉर्डर एरियाज हो गए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर हो गया, राजस्थान, इन सब एरिया में जो भी बॉर्डर से सटे हुए एरिया उसमें ये रोड्स बनाती है। ये खास करके इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही होता है कि देखिए बॉर्डर एरियाज काफी सेंसिटिव एरिया होता है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खुद से डिफेंस जो है वहां मेंटेन करती है, वहां ट्रुप्स मेंटेन करती है, तो इसीलिए किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देती। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल एमएस गेसैन जी, और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2020 में। इसे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था, तो डीएमआई सीडीसी, लेकिन 2020 में इसका नाम बदलकर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कर दिया गया 2020 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो औद्योगिक कॉरिडोर का नियोजन व क्रियान्वयन और औद्योगिक विकास के लिए ये प्रोत्साहन करती है, ये प्लान करती है, इंप्लीमेंट करती है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को, जैसे कि डीएमआईसी हो गया या फिर एएमटीजेड हो गया। तो डीएमआईसी और एएमटीजेड क्या है, देखिए डीएमआईसी का मतलब होता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और एएमटीजेड का मतलब होता है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन। तो ये एक तरीके का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल गलियारा है, जिसमें गलियारा मतलब वो फिजिकल गलियारा नहीं, बल्कि ये एक तरीके का स्ट्रैटेजिक प्रोसेस होता है जिसके तहत इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाता है। इसके पहले सीईओ कौन थे, तो राजीव सिंह ठाकुर जी, और वर्तमान में यानी 2025 में इसके सीईओ कौन है, तो श्री रजत कुमार सैनी जी। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडीज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो मुझे लगा आप लोग इसके अलावा भी गूगल से सर्च करके आप लोग और भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सकते हैं। ये मैंने एक गाइडलाइन आपको दे दिया है, आप अपनी पढ़ाई जो है किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर वीडियो में मजा आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन जो है वह उद्योग व वाणिज्य संस्थाएं हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के संस्थाएं मैंने रखे हैं, जैसे डीपीआईआईटी हो गया, नीति आयोग, एवीआईसी, क्वायर बोर्ड, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये सब उद्योग व वाणिज्य संस्थाएं हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने रखे हैं, एक एक करके इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला है आपका डीपीआईआईटी। तो इस चीज के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग अक्सर बजट में पढ़ते होंगे, खास करके ये आपको बजट में पढ़ने को मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। उस समय इसको डीआईपीपी के नाम से जाना जाता था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, लेकिन इसका नाम बदलकर डीपीआईआईटी कब कर दिया गया था, 2019 में। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ये सारा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रख दिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब ये काम क्या करती है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा विशेष करके मैंने बताया है। ये डीपीआईआईटी करती है औद्योगिक नीति का निर्माण व क्रियान्वयन, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी
अक्रॉस द नेशन यानी कि पूरे भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का निर्माण करती है और उसका क्रियान्वयन करती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये बढ़ावा देती है। व्यापार करने की सुगमता सुधारना यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स करती है ये। और स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया पहल का ये संचालन करती है। और सबसे लास्ट में इसका क्या एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आंतरिक व्यापार यानी कि इंटरनल ट्रेड, ई कॉमर्स और बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यह नियमन करती है, उसको रेगुलेट करती है। इसके पहले हेड कौन थे, तो उनको सेक्रेटरी बोला जाता है, गुरु प्रसाद मोहपात्रा जी। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो उनको भी सेक्रेटरी ही बोला जाता है, उस पद का नाम सेक्रेटरी है, तो श्री सुमित कुमार जरनगल जी। तो ये 2025 में DPIIT के हेड हैं यानी सेक्रेटरी हैं। अब चलिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। ये प्लानिंग कमीशन यानी कि जो भारत में पुरानी जो एक आयोग थी, योजना आयोग, उसको रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्टैब्लिश की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसका क्या उद्देश्य है, तो देखिए यहाँ भी उद्देश्य नीति आयोग का मैंने थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताया है। ये क्या करती है, सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देती है यानी कि कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ावा देती है। दीर्घकालिक नीतिगत ढांचे तैयार करती है यानी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क ये डिजाइन करती है। विकास कार्यक्रमों की निगरानी करती है। अटल नवाचार मिशन यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नवाचार को ये प्रोत्साहित करती है। इसके हेड कौन होते हैं, तो देखिए इसमें 3 पद होते हैं, एक चेयरपर्सन, दूसरा वाइस चेयरपर्सन और तीसरा CEO। तो नरेंद्र मोदी जी वो पहले चेयरमैन और वर्तमान के भी चेयरमैन हैं। और सबसे पहले वाइस चेयरपर्सन कौन थे, तो डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी। डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी अभी 16वां जो वित्त आयोग है, 16 फाइनेंस कमीशन, उसके ये हेड हैं। वर्तमान में हम लोग देखते हैं तो वर्तमान में भी चेयरपर्सन जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन अभी वर्तमान में कौन है 2025 में नीति आयोग के, तो सुमन बेरी जी। और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम जी। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। उद्देश्य क्या है यानी ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो भारत में लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना, विपणन यानी कि मार्केटिंग, वित्त और तकनीकी सहायता प्रदान करना, और कच्चे माल की खरीद और निर्यात संवर्धन में सहायता देना है यानी कि रॉ मटेरियल के प्रोक्यूरमेंट और एक्सपोर्ट प्रमोशन को ये फैसिलिटेट करती है। इसके पहले प्रमुख कौन थे, तो KN सप्रू जी। ये क्या थे, पहले हेड का पद का नाम क्या है, तो ये CMD बोला जाता है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है यानी CMD कौन है, तो डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका NRLM में, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के तहत। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, तो खादी और ग्राम उद्योगों के विकास हेतु योजनाएं बनाना और क्रियान्वयन करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। तो देखिए यह ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आत्मनिर्भर और सतत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो जयेंद्र झा जी। और वर्तमान में यानी 2025 में इसके चेयरमैन कौन है, KVIC बोर्ड के, तो मनोज कुमार जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, क्वायर बोर्ड। इसको हिंदी में बोला जाता है नारियल रेशा बोर्ड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है क्वायर बोर्ड। तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी क्वायर इंडस्ट्री एक्ट 1953 के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोच्चि केरला में। इसका उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं, तो भारत में नारियल रेशा को क्या बोला जाता है, क्वायर। देखिए ये इसका स्पेलिंग होता है COIR। उद्योग का विकास व संवर्धन करती है नारियल रेशा यानी कि क्वायर का विकास और संवर्धन करती है। अनुसंधान, प्रशिक्षण और विपणन को बढ़ावा देती है। क्वायर प्रोडक्ट्स का उस पर रिसर्च करती है, ट्रेनिंग करती है और मार्केटिंग भी ये प्रोवाइड करती है। कोयर श्रमिकों यानी कि जो ऐसे श्रमिक होते हैं जो नारियल का रेशा इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन श्रमिकों का कल्याण व उद्योग का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन करती है क्वायर इंडस्ट्री का। तो इसके पहले चेयरमैन कौन थे, श्री KP माधवन नायर जी। और वर्तमान में यानी 2025 में इसके चेयरमैन कौन है, तो श्री विपुल गोयल जी।
चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ईईपीसी यानी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1955 में। हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। इसका क्या उद्देश्य है? तो भारत से इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और निर्यातकों यानी कि एक्सपोर्टर्स के हितों का प्रतिनिधित्व करना। तो ये क्या करती है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स जो इंडिया में है उसको ये बढ़ावा करती है, और जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये उनके इंटरेस्ट को विश्व स्तर पर उनको बढ़ावा देती है। पहले चेयरमैन कौन थे ईईपीसी के? तो रवि सहगल जी, और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो पंकज चड्ढा जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, फिक्की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में। ये किनके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी? जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी के द्वारा फिक्की की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य हो जाता है, तो भारतीय उद्योगों के हितों का प्रतिनिधित्व कर औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यह बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो श्री दिनसौ एम पेटित जी। देखिए कई जगह आपको पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी मिलेगा, ये इसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे, फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। लेकिन पहले प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो सर दिनसौ एम पेटिट जी थे। वर्तमान में 2025 में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो अनंत गोयनका जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सीआईआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। ये देखिए बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये उस समय स्थापित की गई थी इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड्स एसोसिएशन के नाम से 1895 में। इसका नाम बदलकर सीआईआई कब कर दिया गया था? 1992 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उद्देश्य क्या है? तो भारत में औद्योगिक विकास, नवाचार व प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को प्रोत्साहित करना। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में, फर्स्ट हेड के बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली, इसलिए यहां मैंने नहीं लिखा। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो राजीव मेमानी जी। ये चेयरमैन भी हैं और सीईओ हैं ईवाई इंडिया के। तो ईवाई इंडिया एक बहुत ही फेमस कंपनी है, अर्नेस्ट एंड यंग इसका फुल फॉर्म होता है। उसके ये चेयरमैन है राजीव मेमानी जी, और वही सीआईआई के यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, एसोचैम। इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं यानी उद्देश्य देखते हैं। तो ये क्या करती है? नीतिगत सलाह और अनुसंधान के माध्यम से व्यापार और उद्योग को यह प्रोत्साहित करती है। ये प्रोमोट करती है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस चीज के थ्रू? पॉलिसी एडवोकेसी के थ्रू और रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशन के थ्रू। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो एनएम वागले जी, और वर्तमान में एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन है? संजय नायर जी। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, और यह अकेले नहीं हुई थी, मतलब ये किस किस नाम से हुई थी? तो 1905 में एज पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से यह एस्टैब्लिश हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? इसको क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? तो यह उत्तर और मध्य भारत में संतुलित आर्थिक और औद्योगिक विकास को यह बढ़ावा देती है। तो देखिए ये क्या करती है, कुछ एक क्षेत्र को ये टारगेट करती है। क्षेत्र को टारगेट करके वहां पे क्या काम करती है? जैसे वो क्षेत्र कौन हो गया? नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ये क्या करती है? बैलेंस्ड इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल और सोशल डेवलपमेंट ये प्रोमोट करती है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो राजीव जुनेजा जी। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं आईटीपीओ, यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में। हेडक्वार्टर प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का? तो व्यापार मेलों और प्रदर्शनी के माध्यम से भारत के व्यापार को वैश्विक स्तर पर यह प्रोत्साहित करती है। इसका ऑब्जेक्टिव ही है। अब चलिए यहाँ देखते हैं इनके पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे? तो एनएन खन्ना जी, और वर्तमान में इसके चेयरमैन यानी कि आईटीपीओ के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो श्री नितिन कुमार यादव जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, एक्सिम बैंक। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में एक और बैंक की स्थापना हुई थी जो कि एनआरएलएम से डायरेक्टली रिलेटेड है। आप लोग को कमेंट करके बताना है उस बैंक का नाम।
तो 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। यह किस एक्ट के तहत हुई थी? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय निर्यात आयात के लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यह बढ़ावा देना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यह फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इंटरनेशनल बिजनेस को भी यह प्रमोट करती है। इसके फर्स्ट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे? आरसी शाह जी। और वर्तमान में यानी 2025 में एग्जिम बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो हर्षा बंगारी जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार महानिदेशालय। यह एक संस्था है और उद्योग व वाणिज्य टाइप की संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ये पहले किस नाम से जानी जाती थी? चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लेकिन बाद में जाके यानी 1991 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कर दिया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उद्देश्य क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? तो भारत की विदेशी व्यापार नीति तैयार करना और आयात निर्यात का नियमन करना, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ये रेगुलेट करती है। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो RS गुजराल जी। और वर्तमान में यानी 2025 में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो श्री अजय भादु जी। अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। तो ये क्या करती है, उसका उद्देश्य हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1986 में, ये 1986 में BIS एक्ट 1986 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया था, यानी इसका पुनर्निर्माण किया गया था 2016 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उद्देश्य क्या है BIS का? तो ये काम क्या करती है? भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता, प्रमाणन और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यानी ये काम क्या करती है? तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन और कंज्यूमर सेफ्टी, भारतीय जो ये हैं प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को यह प्रोवाइड करती है। तो जैसे ISI, आपने ये नाम सुना होगा। ISI क्या है? एक तरीके का स्टैंडर्ड है। तो यह BIS ही प्रोवाइड करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जिनको ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, एक मानक तय करती है। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? श्री KR परमेश्वर जी। और वर्तमान में यानी 2025 में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो प्रमोद कुमार तिवारी जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। यह ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय। DPIIT ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब DPIIT के अंदर ये जानी जाती थी, लेकिन ये एक स्वायत्त निकाय थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उद्देश्य क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? तो परीक्षण, परामर्श व अनुसंधान के माध्यम से उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देना। ये क्या करना चाहती है? प्रमोट करना चाहती है प्रोडक्टिविटी कल्चर। किसके थ्रू? तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, कंसल्टेंसी यानी परामर्श के माध्यम से, और अनुसंधान यानी रिसर्च के माध्यम से। 2025 में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो श्रीमती नीरजा शेखर जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1948 में। ये काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया का यह सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के नाम से यह जाना जाता है, IFCI। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, यानी उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये क्या करती है? मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को, औद्योगिक परियोजनाओं को। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो AD श्रॉफ जी। और वर्तमान में इसके MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? राहुल भावे जी। उस समय देखिए ये CEO और MD पद नहीं बना था 1948 में। उस समय बस एक चेयरमैन पद था जो कि AD श्रॉफ जी थे। बाद में इसको धीरे धीरे करके नाम बदल दिया गया। इसके जो हेड हैं उनको डिस्क्राइब कर दिया गया है MD के तहत और CEO के तहत। तो राहुल भावे जी वर्तमान में यानी 2025 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, ECGC यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, निर्यात ऋण गारंटी निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का? तो ये भारतीय निर्यातकों को भुगतान जोखिमों के विरुद्ध निर्यात बीमा सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या करती है? एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है भारतीय निर्यातक को इस चीज के पेमेंट रिस्क के तहत। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो श्री रतिलाल M गांधी जी। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो श्री सृष्टिराज अंबस्टा जी।
अब चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो देखिए यह नाम आपको थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि यह एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में देखिए, एक तो मैनेजमेंट यानी MBA करने के लिए दो तरीके के एग्जाम्स होते हैं। एक होता है आपका कैट, जिसके तहत IIMs में एडमिशन मिलते हैं, और दूसरा होता है आपका जैट यानी कि जेवियर्स एडमिशन टेस्ट। जो भी मिशनरी MBA कॉलेज हैं, जैसे XLRI भुवनेश्वर हो गया, XLRI जमशेदपुर हो गया, बहुत सारे XLRI मुंबई भी है, उसके तहत ये सब टॉप बिजनेस स्कूल है। इन सब का कंपटीशन उतना ही टफ होता है जितना UPSC होता है। तो इनके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते हैं, वो किसी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू नहीं लेते हैं। जैसे कि वो दो नाम है, वो फेमस है, वो IIM के कैटेगरी में ही आते हैं। जैसा एक हो गया आपका FMS दिल्ली यानी फॉर्च्यून मैनेजमेंट स्कूल दिल्ली, और दूसरा है IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये लोग अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते हैं सिर्फ इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम जो होता है वो आसान होता है, वो कैट और जैट के इक्विवेलेंट ही होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत, मतलब 1963 में इसकी जब स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जैसा कि मैंने बताया। अब चलिए IIFT का हम लोग उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ये क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय में प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करती है। ये क्या करती है, प्रोफेशनल्स को ट्रेन करती है, रिसर्च करती है इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस में। इसके पहले डायरेक्टर कौन थे, श्री HD शाउरी जी, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं मनोज पंत जी, IIFT के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। उद्देश्य क्या है यानी ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो रत्न एवं आभूषण निर्यात को बढ़ावा देना और भारतीय ज्वेलरी उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाना। इसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो कीर्तिलाल के दोषी जी, और वर्तमान में यानी 2025 में GJEPC के चेयरमैन कौन है, तो किरीट भंसाली जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट फॉर्म में CLE बोला जाता है, यानी काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, चमड़ा निर्यात परिषद। तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। उद्देश्य क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। ये लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके एक्सपोर्ट्स को ये प्रमोट करती है और एक्सपैंड करती है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है 2025 में, तो राजेंद्र कुमार जालान जी। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, AEPC यानी कि अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो रेडीमेड परिधान के निर्यात को प्रोत्साहित करना और भारतीय परिधान उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करना। ये रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं, गारमेंट्स कहने का मतलब कि जो पहनावा हम लोग पहनते हैं, उनके एक्सपोर्ट को ये प्रमोट करती है, और इंडिया के जो एपरल इंडस्ट्री है यानी परिधान उद्योग है, उसको ये वैश्विक स्तर पर एक मान्यता देती है, उनको प्रमोट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसके सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, A शक्तिवेल जी, और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है 2025 में AEPC के, तो सुधीर शेखरी जी। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। इसके 3-4 पार्ट आए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें लास्ट में हम लोग डिस्कस किए इंडस्ट्री और कॉमर्स बॉडीज और ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों बचे हुए थे, इसको हमने कंप्लीट कर दिया, यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।